अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे मंथली रिटर्न का पाक अतर माहाना बचत तकाफुल फ्लेक्सी प्लान का विद अदर म्यूचुअल फंड से, जिनमें माहाना रिटर्न आता है। हम आपको ये कैलकुलेशन करके भी समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि डिविडेंड पे टैक्स कब लगता है और कितना लगता है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने तस्करा किया कि आज हमारी वीडियो जो है वो है, आपको हम बताएंगे कि इसमें आपका जो मंथली रिटर्न आपको जो मिलता है म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो इस्लामिक के म्यूचुअल फंड्स हो चाहे वो कन्वेंशनल के म्यूचुअल फंड्स हो, जहां पे आप मंथली रिटर्न लेते हैं, उनको आज हम कंपेयर करेंगे पाक कतर की जो प्रोडक्ट है माना बचत एंड तकाफुल फ्लेक्सी प्लान। इससे हम आपको कंपेयर करके बताएंगे। इसमें हम वर्किंग आपको बताएंगे। तो एक वर्किंग हमारी होगी 30 लाख रुपए के ऊपर, जिसमें मतलब आपके 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई होगी, और दूसरी हमारी होगी एक 46 लैक्स के ऊपर। अब जब हम इस पर तस्करा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये हमने जो ये 46 लाख वाली जो ली है, ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट की क्यों ली है। अब इसमें मैं आपको बताता चलूं, जैसे खालिद साहब ने तस्करा किया कि डिविडेंड टैक्स क्या होता है, एक तो ये मैं आपको बता देता हूं, और डिविडेंड टैक्स कितना कटता है फाइलर का नॉन फाइलर का, ये भी मैं आपको बता देता हूं, और ये किस म्यूचुअल फंड्स में लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसलिए कि बहुत से व्यूअर्स ने हमसे ये सवाल किया है कि ये क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि डिविडेंड टैक्स जो आपका लगता है, ये उन म्यूचुअल फंड्स में लगता है जिनकी आमदनी 50% या 50% से ज्यादा जो होती है वो डेट से होती है। यानी कि डेट में आपके, अगर मैं कन्वेंशनल में लूं तो पीआईबीज आ गए और आपके टी बिल्स आ गए, और अगर मैं इस्लामिक में लूं तो ये आ गए सुकूक। तो इनसे जिन फंड्स की आमदनी 50% या इससे ज्यादा होती है और वो आपको मंथली रिटर्न दे रहे होते हैं अपने इन्वेस्टर को, तो उन पे जो टैक्स लगता है फाइलर का वो लगता है 25%, और जो नॉन फाइलर का टैक्स लगता है 50%। अच्छा, एक ये बात आप क्लियर हो गई कि आपका डिविडेंड टैक्स उनके ऊपर लगता है जो कि आपके मंथली रिटर्न देते हैं और जिनकी 50% या उससे ज्यादा इनकम फ्रॉम डेट होती है। तो जाहिर है हमारे पास जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो ज्यादातर आपके जो सिर्फ इक्विटी के आप छोड़ दें, बाकी जो डेट के म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनकी इनकम का जरिया यही होता है। अगर वो इस्लामिक है तो सुकूक से हासिल कर रहे होते हैं। अब उसमें लॉन्ग टर्म सुकूक भी है, शॉर्ट टर्म सुकूक भी है। ऐसे ही आपके जो फंड्स हैं, जो आपके मनी मार्केट के फंड्स हैं, वो टी बिल से भी इनकम ले रहे होते हैं और वो आपके पीआईबी से भी इनकम ले रहे होते हैं। तो ये आपके, मैंने डेट भी बता दिया आपको, उसके सारे जो चीजें थी वो आपको तफसील से बता दी। अब मैं आता हूं आपको कंपैरिजन की तरफ, कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इसमें क्या फायदा है आपका पाक कतर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये मैं आपको एक एक करके तफसील से बताता हूं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम एक थोड़ी सी ये जो रेट की कैलकुलेशन है ना, कि इसमें कितना रेट मिलेगा, इसलिए कि अब आपको पता है कि आने वाले वक्त में सारे रेट गिर रहे हैं। जो आपके डिस्काउंट रेट है वो गिर रहा है, इसकी वजह से आपके इन सुकूक के रेट्स भी, रिटर्न भी गिर रहे हैं, पीआईबी के रिटर्न भी गिर रहे हैं और आपके टी बिल्स के रिटर्न भी गिर रहे हैं। अब हमें इसके लिए एक रेट का तयन करना था जो कि एक एस्टिमेटेड रेट होगा। इस रेट को आप ये ना समझें कि ये इन्वेस्टमेंट गुरु आपको कोई ये बता रहा है कि इतना रिटर्न आप ले लेंगे। ये बिल्कुल एक एस्टिमेटेड परसेंटेज है। इस पे हो सकता है इससे कम हो जाए या हो सकता है इतना ही हो जाए। ये एक एस्टिमेटेड फिगर जो हम ले रहे हैं 13%। मतलब अगर आप अगले 12 महीने में आपका रिटर्न अगर रहता है 13% के हिसाब से, अभी तो जैसे आपको पता है आपको तकरीबन 17 और 17.5% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये कितने दिन मिलेगा, बाकी आपके 8 महीने क्या रेट मिलेगा, 4 महीने वाले इस जो है मॉनेटरी पॉलिसीज में अभी ऐसा ऐसा रेट गिरता चला जाएगा। तो हो सकता है कुछ दिनों आपको 17% मिलता रहे और उसके बाद ये रेट गिर भी जाए और खासा भी गिर जाए। तो हो सकता है एवरेज आपका अराउंड 13% के करीब आ जाए ईयरली बेसिस पे। तो अगर हम इसमें सबसे पहले आपको एक कैलकुलेशन बताते हैं जिसमें आप 30 लाख रुपए लगा रहे हैं और 13% से आपकी अगर
इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और आप 13% से आपको रिटर्न मिल रहा है, तो मैं अब आपको पूरे साल का रिटर्न बता रहा हूं। इसमें आप इसको डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ निकाल सकते हैं। ताकि कैलकुलेशन आसान रहे तो मैं आपको टोटल ईयर का एक साथ ही बता रहा हूं। अच्छा, इसमें अगर आप 13% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको साल में जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको 3,90,000 रुपए मिलेगा। और इस पे अगर आपका वही, जैसे मैंने आपको डिविडेंड टैक्स के बारे में बताया, अगर आपका इस पर डिविडेंड टैक्स लगता है, ये मैं जो इनकम आपकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड में अगर आपकी इनकम आ रही है, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो कन्वेंशनल में की हुई है, चाहे आपने वो इस्लामिक में की हुई है, तो उसका मैं आपकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो इसमें भी आपका ज़ाहिर 25% टैक्स कटेगा। और अच्छा, 25% जो टैक्स है ये है फाइलर का। अगर आप यही चीज नॉन फाइलर कराएगा तो उसका 50% टैक्स कटता है। मगर जाहिर है नॉन फाइलर ये काम क्यों करेगा, क्यों म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा और 50% टैक्स कटवाएगा? ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जो नामुमकिन बात है। इसके बाद तो उसका रिटर्न कुछ बचता ही नहीं है। तो ये तो फिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने 50% पे कैलकुलेशन या नॉन फाइलर पे इसकी इस पोर्शन की कैलकुलेशन हमने नॉन फाइलर पे नहीं की है, हमने 25% आपका जो फाइलर है उसके ऊपर ही की है। अगर मैं इस पर टैक्स आपका निकाल दूं तो आपका तकरीबन 25% टैक्स जो है 3,90,000 रुपए पे, ये 97,500 कटेगा। तो आपको जो नेट रिटर्न मिल रहा होगा पूरे साल का वो आपको मिलेगा 2,92,500, 2,92,500 रुपए आपको पूरे साल में। अगर आपने म्यूचुअल फंड में 30 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो आपको नेट रिटर्न आफ्टर टैक्स जो है वो इतना पड़ेगा। इसको अगर आप डिवाइड बाय 12 कर लेंगे तो आपको इसका पर मंथ अमाउंट भी आ जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर इसी को अच्छा, अब मैं एक चीज और आपको यहां बताता चलूं कि मैंने इसमें कोई फ्रंट एंड लोड नहीं लगाया है। फ्रंट एंड लोड मैंने म्यूचुअल फंड में जीरो ट्रीट किया है। अब इसमें जर्नली जो है म्यूचुअल फंड आपको जीरो कर देते हैं फ्रंट एंड लोड, मगर शायद कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जो आपका आधा 1% चार्ज भी करते हैं। तो वैसे तो आपको उनसे ये कम करवा लेना चाहिए, तो ये जीरो भी हो सकता है। हमने अपनी वर्किंग जो की है वो जीरो बेसिस पे की है कि आपका फ्रंट एंड लोड जीरो है। अब दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं पाक कतर में, अगर आपकी जो है इनका जो फ्लेक्सी प्लान है माना बचत वाला, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें आपकी फ्रंट एंड लोड लगता है 3%, जो आपको शुरू में ही अदा करना पड़ता है। तो अगर आप 30 लाख रुपए यहां पे भी लगाएंगे तो इसका 3% जो बनता है वो बनता है 90,000 रुपए। तो 30 लाख में से माइनस 90,000 करेंगे तो 29,10,000 रुपए आपके बच गए। वो आपकी वो इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे और इस पर आपको रिटर्न देंगे। तो आपको जो अगर 13% का रिटर्न इस पे भी लगाया गया तो ये अमाउंट बनेगी 3,78,300 रुपए। और इस पे आपका विद होल्डिंग टैक्स, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि पाक कतर जो है जिसमें तकाफुल या इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, इनमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं कटता है। तो इसमें विद होल्डिंग टैक्स आपका नहीं कटेगा। तो आपका जो फ्रंट एंड लोड जरूर इसमें 90,000 रुपए कट गया, तो आपका 3,78,300 में से आपने 90,000 रुपए अगर इसमें से निकाल दिए जो आपका फ्रंट एंड लोड था, तो आपका बना 2,88,300 रुपए। तो आपका यहां जो अमाउंट बन रहा है इसको मैं अगर कंपेयर करूं ऊपर वाले जहां म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिला, जहां उसको 2,92,000 रुपए, 2,92,500 रुपए मिला था और यहां मिल रहा है 2,88,300 रुपए, तो वहां आपको डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 4,200 रुपए का। यानी कि हमने 2,92,500 में से निकाल दिए 2,88,300 रुपए, तो आपको 4,200 रुपए या 4,200 रुपए का फर्क आ रहा है। इसमें आपको ये बताने का मकसद था कि इसमें आपका विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं कटा, फिर भी सिर्फ 3% जो आपको फ्रंट एंड लोड लगा, उसके बाद आपका रिटर्न बाजाहिर जो है एनुअल रिटर्न जो आपका पूरे साल का है वो 4,200 रुपए कम था पाक कदर तकाफुल में, और वहां म्यूचुअल फंड में ज्यादा था, जबकि हालांकि वहां 25% विद होल्डिंग टैक्स भी कटा, जो कि मैं अभी वहां फाइलर को कंपेयर कर रहा हूं। और यहां पे जो है आप फाइलर हो चाहे नॉन फाइलर हो, टैक्स आपका नहीं कटता है। तो आपको इसमें 4,200 रुपए का डेफिसिट नजर आ रहा है।
मगर मैं यहाँ एक बात आपको अहम बताना चाहता हूं कि आपको जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें तकाफुल भी शामिल है, यानी कि इसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल है। तो अगर आप इन बिटवीन अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड में आपकी खुदा ना खास्ता या जो भी इन्वेस्टर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको एक कवरेज की सूरत में, जैसे अगर आपकी 30 लाख की कवरेज थी तो आपको नेचुरल डेथ की सूरत में आपके 3 टाइम्स मिलता है, यानी कि 30 लाख का 90 लाख रुपए, और आपकी जो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है जिसपे वो आपको रिटर्न दे रहा था महीने का, वो 30 लाख रुपए भी आपको वापस हो जाएंगे। तो ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको टोटल उस वक्त मिल जाएंगे। और जबकि ऊपर आपको जो है वो सिर्फ ज़ाहिर है आपके 30 लाख रुपए जो आपके थे वही आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वही आपके थे। तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा जो है वो 90 लाख रुपए मिल रहे हैं। और दूसरी सूरत यह है कि आपकी अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो यहां आपको 6 टाइम्स मिलेगा, और आपका अपना पैसा जो है 30 लाख वो भी मिलेगा। तो सबसे बड़ा फर्क यह है कि सिर्फ आपको 4200 रुपए का जो नुकसान हुआ मगर आपकी ये कवरेज हो गई। इसके साथ साथ पाक कतर का और भी चीजें हैं, ये आपको गाड़ी की इंश्योरेंस पे भी डिस्काउंट देता है, हेल्थ इंश्योरेंस आप बनाना चाहे उसमें भी डिस्काउंट देता है, और जितनी इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स हैं उन सब में भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इतना छोटा फर्क है 4200 का, और इसके अगेंस्ट में इतने ज्यादा फायदे हैं, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के। अब इसके साथ साथ मैं इसका बताता हूं आपको सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में तो आपको 4200 रुपए का फर्क निकला, मगर अगर आप सेकंड ईयर की कैलकुलेशन में जाएंगे, जाहिर है ये कोई 1 साल की इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है, ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही करनी चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में आपका ये फ्रंट एंड लोड जो है इसका इंपैक्ट तो आएगा, अगले साल इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अगले साल क्या ट्रीटमेंट होगी, अगले साल आपको जो आपका म्यूचुअल फंड है वो तो आपको सेम चीजें ही आपको देगा, यानी कि वो तो आपको वही 2,92,500 रुपए देगा। उसी तरह वो 13% का रिटर्न आपको दे रहा होगा। अगर हम 13% यहाँ लगाते हैं कि आपको 13% ही मिल रहा है, और आपका डिविडेंड टैक्स 25% वो काटेगा। तो और यहाँ पे आपके साथ क्या होगा, पाक कतर में जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे इनकी माना स्कीम में, तो वो जाहिर है आपको वही 29,10,000 रुपए जो आपके 90,000 रुपए पहली दफा फ्रंट लोड काटने के बाद बचे थे, उस पर वो आपको 13% देगा। तो वही आपको मिलेंगे 3,75,300 रुपए। विद होल्डिंग टैक्स आपका कुछ नहीं कटेगा, और आपका फ्रंट एंड लोड भी पिछले साल एडजस्ट हो चुका होगा पूरा, हमने आपको वहां एडजस्ट करके दिखा दिया। तो आपको वहां 4,200 रुपए का नुकसान हुआ था। तो इस साल आपका इंपैक्ट जो है वो फ्रंट एंड लोड का नहीं पड़ेगा। तो आपको पूरे के पूरे 3,78,300 रुपए मिल जाएंगे। और अगर आप इसका कंपैरिजन फिर अगर आप म्यूचुअल फंड से करेंगे तो आपका जो फर्क है वो जाहिर है 2,92,500 से जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसका जो फर्क आएगा आपका वो आएगा 85,500 रुपए। नेट डिफरेंस जो आपका निकलेगा ईयर 2 का, अगर आप माइनस करते हैं 3,78,300 को माइनस करेंगे 2,92,500 से, तो आपको ये फर्क निकल आएगा। तो अगर आप इससे फर्स्ट ईयर का भी लॉस में ना कर दें तो भी आपको इसी में फायदा होगा। और आप अगर 4,200 रुपए से माइनस भी कर दें तो आपके 81,600 रुपए जो है आपका इसमें नेट डिफरेंस फिर भी आपको सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का टोटल इनकम में जो आपको रिटर्न मिल रहा है इसमें आपको फायदा ही होगा। और साथ में आपकी इंश्योरेंस भी चलती रहेगी, आपका रिस्क भी कवर होगा, आप गाड़ी की इंश्योरेंस का फायदा भी जो डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रही है वो भी उठा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का भी उठा सकते हैं, और जो फायदे हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। सिर्फ आपको इसमें आना पड़ेगा और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको अगर मैं लेके चलता हूं जो आपके एक तरह से कह लें कि नॉन फाइलर वाला किस्सा अगर मैं लेके चलूं, जिनकी इनकम 6 लाख रुपए तक उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो जाहिर है आप अगर ये कैलकुलेशन चाहते हैं तो ये आपकी 46 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिस पे अगर आप 13% लगाते हैं तो आपकी इनकम जो बनती है ये बनती है आपकी 5,98,000 रुपीज। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप ट्रीटमेंट ऐसी लेते हैं तो आपको यहाँ तो जाहिर है अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 50% कटेगा।
तो आपको मैं जाहिर है इसको ये बताना बेकार है, इसका कोई मकसद ही नहीं है कि अगर आप यहाँ नॉन फाइलर हैं तो आपको 50% कटेगा और जो पैसे मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ इसकी हमें यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं इसका तस्करा आपको पाक कतर में जरूर कर देता हूँ। माना जो सेविंग उसकी है, पाक कतर का तकाफुल की जो फ्लेक्सी प्लान है, इसमें आपके साथ क्या होगा, अगर आप 46 लाख रुपए यहाँ डलवाती हैं तो इसमें आपका 3% का फ्रंट एंड लोड जो है वो आपका 1,38,000 रुपए आपका निकलेगा। तो आप अगर 46 लाख रुपए में से 1,38,000 रुपए निकाल देते हैं तो 44,62,000 रुपए आपके बच जाएंगे, जिसपे आपको वो इन्वेस्ट करेंगे और 13% का रिटर्न देंगे। तो आपका रिटर्न बनेगा इसमें 5,80,060 रुपए। और इसमें ज़ाहिर है आपका विदहोल्डिंग टैक्स कुछ नहीं कटेगा। आप तो वैसे ही नॉन फाइलर की कैटेगरी में 6 लाख से नीचे की फिगर आ रही है, तो वैसे भी इसमें नहीं कटना, और अगर आप फाइलर हैं तो भी नहीं कटेगा इसमें से। तो आपका इसमें से सिर्फ एफईएल जो आपका फ्रंट एंड लोड है वो 1,38,000 माइनस हो जाएगा। तो आपकी अमाउंट बनेगी 4,42,060 रुपए का आपको प्रॉफिट मिलेगा। और आपके इस प्रॉफिट को अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे तो अगले साल आपको एफईएल नहीं कटेगा, तो आपको वो बेनिफिट भी मिल जाएगा। जब एफईएल आपका नहीं कटेगा तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है इसमें ज्यादा फायदा होगा, इसलिए कि आपने एफईएल हमने इसमें से ही माइनस कर ली है, तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट, जैसे हमने अपनी पिछली वर्किंग आपको बताई थी जिसमें आपको एफईएल कटने के एडजस्टमेंट के बाद आपको नेक्स्ट ईयर में उसके बनस्बत आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप उसकी वर्किंग देखते हैं तो आपको वही 5,80,000 रुपए मिलेंगे और आपको उसमें से एफईएल की कोई डिडक्शन नहीं होगी, तो ये पूरे 5,80,060 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो इसको हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड के साथ, इसलिए कि म्यूचुअल फंड में अगर आप नॉन फाइलर का है 50%, तो उसको कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं है। तो जाहिर है नॉन फाइलर को यही फायदा है, जाहिर है उसको वहां 50% देना पड़ रहा है और यहाँ कुछ नहीं देना पड़ रहा है, तो उसको जो ये रिटर्न मिल रहा है ये उसको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है और नेक्स्ट ईयर में रिटर्न और बढ़ जाएगा, इसलिए कि आपकी एफईएल की एडजस्टमेंट फर्स्ट ईयर में हो चुकी होगी। तो अब इसी के साथ हम आपको ये बताते चले, अगर आपका अब फाइलर को अगर आप लेते हैं तो फाइलर अगर 6 लाख रुपए तक की उसकी इनकम ये वाली है और इसके साथ कुछ और इनकम भी है और वो भी आपके टैक्स रिटर्न में वो फाइल कर रहा है, तो उसके लिए दोनों इनकम को मिला के इस इनकम का अगर ये 6 लाख या 6 लाख से ज्यादा भी हो जाती है, अगर वो बड़ी अमाउंट भी डालता है, तो इसकी कैलकुलेशन जो होगी टैक्स की, उसके लिए आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। वो आपको बताएगा कि इसकी इनकम को वो किस तरह ट्रीट कर रहा है और इस पे वो कितना टैक्स आपको इसमें देना पड़ेगा। जाहिर है इसमें आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, जैसे आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, जैसे आपको आप नेशनल सेविंग की स्कीम बहबूद सेविंग है उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है रिटर्न फाइल करने के बाद। उसमें भी आपका नेशनल सेविंग वाले टैक्स तो नहीं काटती हैं, मगर आप एडसोर्स नहीं काटती हैं, मगर उसमें आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। तो वही ट्रीटमेंट, उस जैसा ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, उसमें तो आपको कंसेशनल रेट लगता है 5% का, यहाँ आपको कंसेशनल रेट तो नहीं होगा, मगर आपको जब दोनों फिगर्स आपके पास हो जाएंगी, अदर इनकम की हो जाएगी और जो आपको यहाँ से मिल रही है, तो इसकी ट्रीटमेंट आपको ठीक तरीके से आपके टैक्स एडवाइजर ही बताएगा। वो आपको टोटल अमाउंट जो आपको फिर कितनी सेव हो रही है, तो उस वक्त आपको सही पता चलेगा जब आप अपने टैक्स एडवाइजर से इस पे ओपिनियन ले लेंगे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो फाइलर है और उनका 6 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट बन रही है पाक कतर तकाफुल माना स्कीम जो है इनकी, इसमें तो उसका ट्रीटमेंट के लिए उनको ज़ाहिर है उससे रुजू करना पड़ेगा। मगर इससे नीचे नीचे के जो लोग हैं जिनकी 6 लाख रुपए से कम है, उनका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, वो नॉन फाइलर हैं, तो ज़ाहिर है उनका यहाँ विदहोल्डिंग टैक्स नहीं कट रहा और एफईएल की एडजस्टमेंट फर्स्ट ईयर में हो जाती है, तो उसके बाद इसमें यहाँ उनको काफी बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट उनकी लाइफ इंश्योरेंस जो है, या जो इस्लामिक उसमें तकाफुल उसे कहते हैं, वो भी उनको साथ में अमाउंट मिल सकती है अगर खुदा न खास्ता इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, और उसके साथ अदर बेनिफिट्स भी हैं। अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखा करें, हमारी जो और वीडियोस हैं उनको भी आप पूरा देखें ताकि उसमें आप चीजें समझ सकें। और इस को देखने से पहले आप पाक कतर पे हमारी जो और वीडियोस भी हैं उसको जरूर देखें ताकि आपको उस स्कीम के बारे में तफसीली पता चल सके।
इसमें तो हमने यहाँ सिर्फ आपको टैक्स के बारे में बात की है, बाकी जो अदर बेनिफिट्स हैं और जिस तरह वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है तो वो सारी चीज़ें हमारी पिछली वीडियोस में आपको बता दी गई हैं, तो आप उनको पूरा देखें ताकि आपकी समझ में ये सही से आ सके। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके जैसे भी कमेंट्स हैं हमें काबिल कबूल हैं और आपका जो भी सवाल है हम उसको जवाब देने में समझते हैं, अच्छा समझते हैं और अच्छे आपकी क्लैरिटी आती है और हमारे पास भी वो सवाल आ जाते हैं, तो अगर हम बेहतर समझते हैं तो उस पर एक वीडियो बना के तमाम के लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। हाफिज।